एक चुनरी नाम की लड़की जब पहली बार फिल्म देखने गई तभी उसे एक गंदे आदमी की हरकतों का सामना करना पड़ा। शुरू में उसने मना किया, लेकिन तभी उसकी सहेली चंपा ने कहा कि वह अपना कुछ घरेलू सामान भूल आई है। ऐसे में लड़की चुनरी ने तुरंत योजना बनाई और उस आदमी को फंसाने का नाटक करते हुए कहा कि वो उसके साथ बाहर चले। उसने चंपा को कहा कि वो बाथरूम के बाहर इंतजार करे और फिर उस आदमी को लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल गई। टूटी फूटी सीढ़ियों से गुजरते हुए वो एक छोटे कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वह आदमी बेकाबू होकर टोपी उतारने लगा। चुनरी ने मासूमियत से कहा कि ऊपर देखो, और जैसे ही वो ऊपर देखने लगा, चुनरी उसकी पैंट पकड़कर भाग गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आदमी कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। चुनरी वापस सिनेमा हॉल पहुंची और भागने लगी, लेकिन आदमी की चीख सुनकर महिला सिक्योरिटी उसके पीछे लग गई। चुनरी ने चालाकी से उसका पीछा छकाया, यहाँ तक कि साबुन और पानी से गार्ड को गिरा भी दिया। फिर उसने चंपा को साथ लिया और दोनों भागते भागते गांव के बाहर पहाड़ियों तक पहुंच गई। वहाँ दोनों मासूमियत से खेलते लौटपोट होते हुए गरीबी की तकलीफ भूल गई। लेकिन किस्मत ने मजाक किया, चंपा को माहवारी आ गई और अब वो बच्ची से बड़ी हो चुकी थी। माँ पर बोझ न बने, इसलिए चंपा ने ठान लिया कि वो मुंबई के रेड लाइट एरिया जाकर खुद कमाकर गुजारा करेगी। चुनरी ने लाख समझाया, लेकिन चंपा नहीं मानी। कुछ ही समय बाद मजबूरी में चुनरी भी उसी रास्ते पर धकेली गई। वजह थी उस गंदे आदमी की हत्या, जिसे चुनरी ने गुस्से में मार डाला था। उस आदमी के गुंडे बेटे ने चुनरी की माँ को पकड़ लिया। माँ ने बेटी का ठिकाना बताने से इनकार कर दिया और निर्ममता से मार डाली गई। माँ को खोकर चुनरी बुरी तरह टूट गई, लेकिन अब इंसाफ की उम्मीद करते करते खुद भी उसी गंदी दलदल में फंस गई। वहाँ उसका हाल और भी बुरा हुआ। दिन में 40-40 ग्राहक, ऊपर से दलालों की मारपीट। आखिरकार एक दिन पुलिस ने उसे छुड़ाया, लेकिन चुनरी को नया रास्ता चुनने की समझ नहीं आई। उसने सफेद टोपी वाले एक भले लड़के से कहा कि उसे दूसरी जगह भेज दे। वो लड़का सच में चुनरी से मोहब्बत करता था, लेकिन शरीर से नहीं, दिल से। बावजूद इसके उसकी जिद मानकर उसने उसे लैशा नामक गिरोह के पास भेज दिया। मगर चुनरी जाने से पहले अपनी सहेली चंपा से आखिरी बार मिलना चाहती थी। जब वो पहुंची तो देखा चंपा नशे की ओवरडोज से मर चुकी थी। बचपन की दोस्त को खोकर चुनरी बुरी तरह रोई, लेकिन अब उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में थी, क्योंकि कई लोग उसकी मौत चाहते थे। दलाल, जुला, गुंडा, हबीबा और पुलिस तक। फिर भी सफेद टोपी वाला लड़का उसे लैशा के पास ले गया। चुनरी को लगा वो सुरक्षित जगह आ गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि लैशा दरअसल कादिर नामक खतरनाक गिरोह का आदमी था। यानी चुनरी एक दलदल से निकलकर दूसरे गहरे खड्डे में गिर चुकी थी।